मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है, वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ये गुरबाणी में सभी महापुरुषों ने दर्शाया है और सत्संग के माध्यम से हम लोगों को पता लगता है कि जो है वो कह रहे तिथे लेखा मांगी तिथे दे जाते रहे कि हमारा जो वहां का खाता खुलेगा तो हमने कुछ अच्छा किया है तो हमें उसका अच्छा ही मिलेगा, और बुरा किया है तो काल के दूतों के द्वारा बड़ी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगर इस सजाओं के बारे में बताना शुरू कर दी जाए तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। इतनी भयानक जगह हमको भेजा जाता है। ऐसे मर मूत्र में सड़े हुए शरीर कि जैसे कोई जानवर मर जाता है और फेंक दिया जाता है, वहां इतनी बदबू आती है कि हम जरा सा वहां से निकल जाए तो पलटियां हो जाती है। ऐसे सड़े गले शरीर में हमको कीड़े का जन्म दिया जाता है, बदबूदार। और महापुरुष कहते हैं कि अगर जरा सा सिर ऊपर निकाला तो काल के दूत, यह दूत वहां बैठे हैं, सिर ऊपर निकालते तो जूता मारते, कहते सिर नीचे डुबाओ। तुमने संसार में जाके कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे तुम्हें बदबू से बचाया जाए। तुमने तो वो कर्म किया है कि तुम अभी एक दो दिन के लिए नहीं, तुम लंबे समय तक युगों युगांतों तक इसी नरक में रहोगे। इसलिए महापुरुष बार बार सत्य के माध्यम से समझाते हैं कि हमें और आपको ये मनुष्य मिला है तो हम सांसारिक काम करते हुए भी परमात्मा का भजन करना ना भूले। दान पुण्य भंडारा जो भी हम छोटा मोटा अपनी हस्ती के साथ कर सकते हैं उसे जरूर करें। परमात्मा की चर्चा अपने घरों में जरूर कराएं, महीने में भले एक बार कराएं। किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता है, थोड़ा सा प्रसाद होगा और सत्संग करने वाला कोई मेरे जैसा कोई होगा तो पैसा नहीं देगा, पर फिर भी पूज्य भैया जी महाराज की तरफ से सत्संग सुनाने वाले के किराए का उधर से आदेश है। पर मैं तो भैया जी से मना कर दिया है कि मैं किसी से किराया नहीं लेता, मैं किसी से दशवा। किसी गरीब के घर में अगर इतनी क्षमता नहीं है कि वो सत्संग कराए और प्रसाद लाने की क्षमता नहीं है तो पूज्य स्वामी जी महाराज की तरफ से मैं उस प्रसाद की व्यवस्था करने के लिए जो भी उससे मदद होगी वो तैयार हो, पर वो कम से कम परमात्मा की चर्चा अपने घर में जरूर कराए ताकि चार लोगों को भी महापुरुषों की वाणी सुनने के लिए सबको लाभ मिले और आपको भी उसका लाभ मिले। तो इसलिए महापुरुष कह रहे जात पात पूछे न कोई, हर को भजे तो हर का हो। किसी भी बिरादर के सत्संग हो, किसी भी जात पात के सत्संग हो, हमें उसका कोई ऐतराज नहीं करना है। हमें तो हरि का भजन करना है, हरि के भजन में जाना है। वहां जो भी प्रसाद बट रहा है ये विचार नहीं कर रहे हैं किसका प्रसाद करें, हम तो परमात्मा का प्रसाद करें, वो हमारा भाई है। जो गुण हमारे अंदर है वो उसके अंदर है, जो चीज हमारे अंदर है वो उसके अंदर है। वो भी परमात्मा का बेटा है, भाती उसका भी पिता परमात्मा, हमारा भी। संसार में हमने नाते पिता या जात बिरादर बना लिए है, इन चीजों से ऊपर उठने के लिए महापुरुषों ने कहा। इसलिए वो कह रहे हैं कि जात पात पूछे न कोई, हर को भजे तो हर का हो। कि जब हम हरि को भजेंगे तो हरि के होंगे, परमात्मा के होंगे। महापुरुष कहते हैं अबली अल्लाह नूर पाइया, मौलाना रूम साहब ने कहा इस बात को कि अबली अल्लाह नूर पाइया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जब बनिया, कौन भरे तो बचे। कह हम और आपको अबली अल्लाह नूर पाइया कि परमात्मा का जो नूर है, उस अल्लाह का जो नूर है, खुदा का जो नूर है, उस नूर से, उस रोशनी से सारी दुनिया बनी। हम और आप क्या है कि जीव आत्मा एक प्रकाश है, रोशनी। हमारे ग्रंथों में बताया कि जब एक जीव आत्मा जो है पार ब्रह्म में चली जाती है, मान सरोवर में स्नान कर लेती है, पार ब्रह्म में पहुंचने के बाद महापुरुष कहते हैं कि जीव आत्मा का 12 सूर्य के बराबर प्रकाश हो जाता है
और यही आत्मा जब मानसरोवर स्नान कराने की है तो फिर भी है इसी आत्मा का